हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ 3 शाही अंगूठियां हैं, पर हम तो 4 है ना। मोहिनी, शायद भूल गए होंगे चौथी रखना। हम अभी ले आते हैं रानी माँ। ऐसे कैसे? हमारी अंगूठी के साथ इतना भेदभाव क्यों? शरण भाईसा की ताकत उनका परिवार है। अगर उसमें दरार डालनी है तो हमें उसकी सच्चाई बतानी होगी। दिवाली के तुरंत बाद ही हम पूरे वीरगढ़ के सामने आपका राज तिलक करेंगे। जी बुआ माँ, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए, जीते रहिए। दिवाली के दिन की तो बहुत दूर की बात है रानी माँ। ये लोग यहाँ दिवाली पूजा तक रुक जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ये अंगूठी वीरगढ़ की होने वाली रानी सा के लिए। सदा सुहागन रहो। और ये अंगूठी हमारे अविक बन्ना को याद दिलाएगी कि वो हम यहाँ के राजकुमार हैं और हमें खाने में रोज बालू से मिलेगी। ना चाहते हुए भी हमें इस पराये खून को चुनना होगा, लेकिन शरण बन्ना को राजगद्दी पर बिठाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। I'm sorry. हो गया तमाशा शुरू। ये तो मेरे साइज की ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इसको फिक्स कर लूंगी। शरण बन्ना,
हम मीडिया से बात करेंगे। ये दिवाली के तुरंत बाद हम आपके राज तिलक का समारोह करने वाले हैं। जी बाबा। अपने दुश्मनों के साथ ऐसा बदला लो कि गूंज उनके कानों के पर्दे फाड़ दे। जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें उस लड़की के बारे में दी थी ना, बस वो उसके कानों तक पहुंचा दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर तुमने मेरे रूम में सिगरेट पीना तो तुम देख लेना। तो रिंग? मेरी रिंग वापस करो। जा नहीं देता। क्या कर लूं? रिम जिम? देखो अभी ना मजाक का टाइम नहीं है, मुझे मेरी रिंग मंदिर में रखनी है। दो मेरी रिंग वापस। मंदिर में? वहां सिर्फ शाही लोगों की अंगूठियां रखी जाती हैं। शायद ना तुम्हें पता नहीं, पर मैं भी शाही खानदान से ही हूँ। अगर तुम रॉयल हो तो दिखाओ अपनी रॉयलनेस और ले लो। ले सकती हो तो। अरे अरे लो ना। टॉपर, तुमने मेरी रॉयल रिंग तोड़ दी। अब ना रानी माँ तुम्हें छोड़ेगी नहीं। कुछ नहीं कहेंगे वो, क्योंकि ये रिंग भी तुम्हारी तरह नकली है। How dare you? अरे आर यू इडियट? कांच के टुकड़े और रॉयल रिंग में फर्क नहीं दिखता क्या तुमको? ये देखो, ये होती है रॉयल रिंग। देखो, एक खरोच तक नहीं है इसे। यू नो व्हाई? क्योंकि ये रिंग भी मेरी तरह असली है। और रानी माँ ने तुम्हें नकली अंगूठी पहनाई थी, क्योंकि तुम और तुम्हारा खून नकली है। बंद करो अपनी बकवास। अरे बकवास तो ये है कि तुम सच को बकवास कह रही हो। इट्स बेटर टू पैक योर बैग्स और जहां से तुम आई हो ना वहीं वापस चले जाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असली जगह है। इस महल के बीचों बीच जाकर भी अगर तुम खड़ी हो जाओगी तो देखोगी यहाँ के लोग ही नहीं, दीवारें तक तुमसे नफरत करती हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम हम में से एक नहीं हो। यू आर नॉट अ रॉयल। बैकपैक मैं नहीं, बैकपैक तुम करोगे। और वैसे भी तुम होते को ना मुझे यहाँ से निकालने वाले। हाँ, रानी माँ हमें यहाँ पे वापस खुद लेके आई थी, और जब तक मेरे पापा है ना, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। पापा पापा पापा, ये पापा लोग ना कुछ नहीं करते अपने बच्चों के लिए। और जिनके दम पर तुम अपना डांस करती फिरती हो ना, वो तुम्हारे असली पापा है ही नहीं, है ही नहीं। तुम्हारी मॉम एक विडो थी। यस, शरण अंकल ने एक विधवा से शादी की थी। और शादी से पहले तुम हो चुकी थी, इसी वजह से रानी माँ इस शादी के अगेंस्ट थी और शरण अंकल को ये महल छोड़कर जाना पड़ा। तुम उनका असली खून नहीं हो, तुम उनकी एक सौतेली बेटी हो। सौतेली। सच तो ये है कि शरण राजा शाही मेरे पापा हैं, और तुम्हारी सारी बातें झूठ है। मुझे पता है तुम
तुम ये सब मेरे साथ इसलिए कर रहे हो क्योंकि रानी माँ ने तुम्हें मेरी वजह से थप्पड़ मारा। तुम खुद तो सिगरेट के धुएं से अपना सीना जलाते ही हो, पर आज जितना तुमने मुझे हर्ट किया है ना समीर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही मैं तुमसे कभी बात करूंगी। दूर हटो मेरे सामने से। मुझसे तो पीछा छुड़ा लोगे, पर इस सच से कैसे पीछा छुड़ाओगे तुम? रेम जेम। क्या भाभी सा, हमें तो लगा था इस बार वीरगढ़ की दिवाली में रानी मोहिनी सा के नाम के दिए रोशन होंगे, पर हमें क्या पता था इस बार वनवास के बाद यहाँ का असली राजा लौट आएगा। काका सा, 2 नाम और ऐड कर दीजिए। वीरगढ़ की होने वाली रानी पवित्रा सिंह रजावत और उनके वारिस अविक सिंह रजावत का। तुम्हें रॉयल ब्लड है ही नहीं क्योंकि तुम शरण अंकल की सगी नहीं, सौतेली बेटी हो, सौतेली। अरे संभाली। काफी बहक गए हैं आपके पाँव। संभालिए अपने आप को। क्या है ना कि लोग अक्सर चादर देखकर पांव फैलाते हैं, तुम पराया आंगन देखकर अपने पांव फैलाओ। आज तुम्हारी वजह से हमारे खानदान पे आंच आ जाती। क्या है? विरासत है ये, और तुम कहाँ आगे चली जा रही हो? खानदानी लोगों के नाम है ये। आज से पहले जितने राजा महाराजाओं ने वीरगढ़ पे राज किया है, ये उनके और उनके परिवारों के नाम है। अंत में शरण भाई सा का नाम है उनके परिवार के साथ। मैं भी तो इसी परिवार का हिस्सा हूँ ना, मेरा नाम तो नहीं है वहाँ पे। पेंटर अंकल, मेरा भी नाम लिख दीजिए ना, मेरा नाम रिमझिम है। इसमें हंसने की क्या बात है? मारू, सीरा निशा, जाओ, जाकर एक जग साफ पानी का ले आओ, और हमारी थाल, साथ ही कढ़ाई में पड़ा हुआ गंदा तेल भी लेते आना। अभी लाई। वो क्या है ना कि कुछ बातें जब तक दिखा कर समझाई ना जाए, समझ में नहीं आती है। ध्यान से देखो इसे। ये सोने की उर्ली है वीरगढ़ की रियासत। ये साफ जल है यहाँ के वंशज, जिनके नाम वहां लिखे हैं। और ये गंदा तेल जो इसमें मिक्स ही नहीं हो रहा है। हाँ। तुम कोशिश करोगी? करो, अपने हाथों से कोशिश करके देखो। जाओ।
होगा भी कैसे? ये गंदा तेल है। तुम जो राजघराने के अमृत जैसे खून के साथ कभी मिक्स नहीं हो सकती। सखी नहीं हो ना, शरण भाई सखी सौतेली बेटी हो तो। सौतेली बेटी जो अपनी माँ के साथ दहेज में आई थी। जिस पे तरस खाकर शरण भाईसा को अपनाना पड़ा। भाभी सा एकदम सही कह रही है। तुम्हारे खून में तो इस गंदे तेल से भी ज्यादा मिलावट है। राजा महाराजाओं के शाही शौक होते हैं, पर वो शरण भाईसा है ना, उनका दिल थोड़ा कमजोर है। इसीलिए अपने शौक को यानी तुम्हारी माँ को गले घंटी बना लिया। जानती हो, अगर हम इसकी जगह होते तो आज के बाद अपने सौतेले बाप को बाप नहीं कहते। वो क्या है ना, सौतेला कितना भी प्यार करे, होता तो सौतेला है। तुम्हें रॉयल ब्लड है ही नहीं क्योंकि तुम शरण अंकल की सौतेली बेटी हो। सौतेली। प्लीज दादी माँ, खबरदार हमारे करीब मत आना, तुझे देखने पर से हमें तकलीफ होती है। माना कि आपने शरण को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को माफ कर दिया और उन्हें अपने साथ यहाँ ले आई, और उसकी बेटी ये जानते हुए भी बाजी, सेम पिंच, आपकी और मेरी पसंद कितनी सिमिलर है ना। तुम्हारी और हमारी पसंद कभी एक नहीं हो सकती। मेरी ना ड्रेस यहाँ से थोड़ी लूज है, आप इसे टाइट कर सकते हैं। अब यहाँ से। माफ करना, हम सिर्फ शाही खानदान के कपड़े तैयार करते हैं। ये काम हम अपने किसी आदमी से कहकर करवा देंगे। शरण भाईसा की सौतेली बेटी हो तो। वो सौतेली बेटी जो अपनी माँ के साथ दहेज में आई थी। तुम्हारे खून में तो इस गंदे तेल से भी ज्यादा मिलावट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपा सकते। भाभी साहब,
इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं अब। ना रूप पैसा ना, पेंट भले ही हमारे चेहरे पे गिरा है, पर असली कालिक तो इसके चेहरे पे लगी है। पहली बार हमारे लाडले समीर ने इस रिमझिम की वजह से तमाचा खाया। आज 2 दिन बाद जाकर सुकून मिला है हमारे दिल को, पर असली सुकून तो तब मिलेगा जब राजगद्दी पे बैठेंगे हम। सीढ़ी है ये लड़की वहां तक पहुंचने की। ये कालिक नहीं, शकुन है ये, शुभ शकुन। इसी बात का डर था मुझे। शरण भाईसा की सौतेली बेटी हो तो वो सौतेली बेटी जो अपनी माँ के साथ दहेज में आई थी, जिस पे तरस खाकर शरण भाईसा को अपनाना पड़ा। बस बस देख, जिसको जो कहना है उसे कहने देना। तुझे तो पता है ना कि तेरे पापा की नजरों में तुझ में और अविक में कोई फर्क नहीं है। हाँ? मेरी तरफ देख रिम, मेरी तरफ देख रिम। वो और मैं तुझसे और अविक से एक जैसा प्यार करते हैं। देख कितनी सुंदर ड्रेस उन्होंने सेलेक्ट किया तेरे लिए, और ये देख ये रुमाल, ये उन्होंने तेरे लिए बनाया खास अपने हाथों से। रिम, तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। झूठ झूठ झूठ, सब झूठ है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। अगर वो मुझसे इतना ही प्यार करते ना, तो वो मुझसे इतनी बड़ी बात कभी भी ना छुपाते। ऐसी बात नहीं है, तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते हैं। कोई प्यार नहीं करता मेरे। रिम, रिम मेरी बात सुन। उससे पंगा लेने चली थी। जरा सी मॉम तब इतना जला सकती है, तो मैंने तो पूरा का पूरा एटम बॉम्ब फेंका है, वो भी सीधा इसके दिल पे, जिसकी जलन ये है जिंदगी भर नहीं हुआ। क्या किसकी हिम्मत हुई ये करने की? हुकुम, वो लड़की है ना रिमझिम, ये क्या मुसीबत ले आए हैं आप शरण बन्ना अपने साथ? आज दिवाली की पूजा है और ये काम ऐसे अधूरा, जल्दी से साफ करवाइए। अरे 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 अरे, एक छोटी सी चींटी भी जे कीचड़ से डूब के आए तो पूरा फर्श गंदा कर देती है। और यहाँ तो कीचड़ में डूबी हुई पूरी की पूरी छोरी है।
ना 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 रानी सा ना, हमारे को तो लगता है कि अब पुरखों का नाम और उनकी इज्जत दोनों को बचाना पापा सा अब आदत डाल लीजिए। जब शाही महल में गंदा खून इधर उधर दौड़ेगा तो दीवारें तो गंदी होंगी ही ना। जुबान संभाल कर बात करो। तुम भूल रही हो कि वो शरण भाईसा की बेटी है। तो भूल तो शरण भाईसा से हुई है जीजी, जिन्हें यह भी याद नहीं रहा कि अगर जूती गंदी हो जाए तो घर की दहलीज के बाहर ही उतार दी जाती है। रो किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप राज? आज जो बात रूप ने कही है ना, कल को वीरगढ़ का बच्चा बच्चा बोलेगा, कैसे मुंह बंद करवाएंगे उनका आप? और वैसे भी सही कहा है किसी ने कि इंसान भले कितनी कोशिश कर ले, ना तो वो इत्र की खुशबू छुपा सकता है और ना नाली की हमें अच्छी तरह पता है साहब, हमें क्या करना है। मुझे एक्सपोज करने चली थी, मेरी फैमिली की नजरों में मुझे नीचे गिराने चली थी ना। ऐसा जख्म दिया है ना तो ये किसी से कह पाई और ना ही सह पाएगी। सीरियसली भाई, तुझसे कोई पंगा ले सकता है क्या? यू नो ब्रो, समीर से टकराना मतलब कि चूर चूर हो जा। एग्जैक्टली। अब देख तू, इस दिवाली मैं कैसे उसका दिवालिया निकालता हूं। तुम में रॉयल ब्लड है ही नहीं क्योंकि तुम शरण अंकल की सौतेली बेटी हो। सौतेली। शरण भाईसा की सौतेली बेटी हो तो वो सौतेली बेटी जो अपनी माँ के साथ दहेज है। तुम्हारे खून में तो इस गंदे तेल से भी ज्यादा मिलावट है। खबरदार, हमारे करीब मत आना। देखने पर से हमें तकलीफ होती है। तुम्हारी और हमारी पसंद कभी एक नहीं हो सकती। हम सिर्फ शाही खानदान के कपड़े तैयार करते हैं, ये काम हम अपने किसी आदमी से कहकर करवा देंगे। सच कितना डरावना हो सकता है मुझे आज पता चला। इससे अच्छा तो मैं झूठ के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी निकाल लेती। क्यों दुर्गा माँ, क्यों मिलाया मुझे समीर से? ना मैं उससे मिलती, ना वो मुझसे मिलता, और ना ही मुझे सच के बारे में पता चलता। पता तो अच्छे से चल गया होगा उसे कि समीर क्या चीज है। फूलझड़ी बनने निकली थी, ऐसी आग लगाई है ना चिंगारी बची और ना आवाज, एकदम भाई अब लाइटर जल ही चुका है तो एक एक हो जाए। अब हमें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं होगा। ले। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ और सिगरेट पीना मेरी कोई लत नहीं, शौक था। और जो शौक मेरी भुआ मां के दिल को दुखाएगा, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में है। कोई जगह नहीं है मेरी किसी के दिल में, बस जबरदस्ती रह रही सबके दिलों में भी और इस महल में।
मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने पापा से किया और उन्होंने भी, पर मेरे पापा ने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई? उन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी जब मुझे ये बात पता चलेगी। जब दोस्त नहीं पिएगा तो ये दोस्त भी नहीं पिएगा। प्रेम, हमने जो भी किया पूरी तरह से सोच समझ के किया था। हमें नहीं पता था कि हमारे फैसले का अंजाम ऐसा होगा। हमें तो लगता है कि रिमझिम को यहां लाकर हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें उसे वहीं रखना चाहिए था, जयपुर में। नहीं भाई साहब, आपका अपने पूरे परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी है। नहीं 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 प्रेम, रिमझिम के मामले में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पापा को भी यही लगता कि उन्होंने मुझे यहाँ लाकर गलती कर दी। होगा भी कैसे? ये गंदा तेल है तो जो राजघराने के अमृत जैसे खून के साथ कभी मिक्स नहीं हो सकती। ना हम यहाँ आते, ना रिमझिम को हमारे साथ यहाँ आना पड़ता। हम सब बहुत खुश थे। रूपासा और भाभीसा की आंखों में हमने रिमझिम के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत देखी है। वो बेचारी भोली है और हमें डर है कि कहीं अगर किसी ने उससे कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। डोंट वरी पापा, मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ तो इस बात की है भाई, इन छोटे लोगों के लिए ना महल एक सपने जैसा होता है और वो इतनी आसानी से ना अपने सपने नहीं छोड़ते। ये कॉमनर्स लोग ना तुम जैसे रॉयल सोच रखने वाले नहीं होते। ये एक नंबर के लालची और मतलबी होते हैं। तुमको पता है ना तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ? अरे आम औरत ने उनको अपने जाल में फंसा लिया और उसका अंजाम तुम अभी तक भुगत रहे हो भाई। ये भी एक कॉमनर की बेटी है। तुम देखना, ये यहां से कभी भी दूर नहीं जाएगी। 10 से 10। ये क्या कर रहा है यार तू? कितनी बार कहा है तुझसे, जितनी जुबान हो ना उतनी चलाया कर, समझा? और मैं भी देखता हूं वो रिमझिम की बच्ची ये महल छोड़कर कैसे नहीं जाती। चली जाऊंगी पापा मैं यहाँ से, सबसे इतना दूर कि आपको दोबारा कभी भी अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट नहीं होगा। और अगर मैं नहीं होंगी, आपको, माँ को और रवि को यहाँ एडजस्ट होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या रिमदी, कितनी बार कहा है ये अकेले मत घुमा करो। कहीं आप खो गई तो मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको ढूंढने में। लाकर दो हमें मशाल। प्रताप बना आओ, देखो। अरे मोहिनी बहू कहीं हो? प्रणाम जीजी साहब। जय क्या है? अपने पोस्टर में खुद ही आग लगा दी। दिवाली बना रहे हैं।
अपने अरमानों की दिवाली। लोग अगर खुशियों में पटाखे जला सकते हैं तो हम क्या अपने गम में अपने खुद का पोस्टर भी नहीं जला सकते? और कहने के लिए पोस्टर है ये, आप लोगों के लिए पोस्टर है ये, हमारे लिए ये सिर्फ एक पोस्टर नहीं है। हमारे लिए ये हमारे अरमान के साथ साथ हमारा गुरूर, ये हमारे सपने हैं, रानी बनने के सपने जो आपने दिखाए हमें। देखिए, धू धू करके जलते हुए देखिए इसे, और बल्कि देखना क्या है, आप भी जलाइए ना इसे, लीजिए, पकड़िए ना पापा साहब, लीजिए। क्या कर रही हो? दूर करिए ना उसे। क्यों, इसमें भी साथ नहीं देखे आप हमारा? आपके कहने पे हमने आपके बकूतर जैसे बदसूरत बेटे से शादी की, क्योंकि आपने वादा किया था हमसे, हमें रानी बनाने का। आपके वादे पे विश्वास किया हमने। ठीक है, आप अपने हाथों से ये नहीं करना चाहते ना? ठीक है, हम ही खुद अपने हाथों से अपने गुरूर के साथ साथ आपके दिए हुए वादे को भी स्वाहा कर देते हैं। जी सच ये मारे को दीजिए, इतना गुस्सा। अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, जाके पानी डाल दो, जाओ। जी साहब जरा इस पर नजर डालिए। इससे बड़ा दिवाली पे तोहफा आज तक नहीं मिला होगा, देखिए। क्या है ये? जी साहब ये हैं शराब की फैक्ट्री के पेपर्स। मतलब ये समझ लीजिए कि आपकी राजगद्दी तक पहुंचने के लिए सीधी सीढ़ी। शराब की फैक्ट्री हमें राजगद्दी तक कैसे पहुंचाएगी? शराब की फैक्ट्री से नहीं, उससे होने वाले मुनाफे से। पैसे में ताकत और चिकनाट दोनों हुए हैं। ताकत से राजगद्दी भी दौड़ सकती है और चिकनाट से फिसल के आपके पास आ सकती है। हाँ, इस पेपर पे ना पापा सा सिग्नेचर रानी सा के लगेंगे, और आपको लगता है कि वो इस पेपर पे साइन करेंगी? भूल जाइए। अरे 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 इधर लाओ भाई, क्या ही करो थे। मैं जानता हूँ कि राज इस प्रपोजल के लिए कभी नहीं मानेगी, और तब ना जब इसके बारे में उसे कुछ पता चलेगा, समझ रही हो? मतलब? बाद में इस खेल में आपका साथी पहले और रानी सा का पति बाद में, और मारे को अपनी पत्नी से कब और कैसे काम निकलवाना है, ये मारे से ज्यादा अच्छी तरह। अरे जड़ने दीजिए इस बैनर को जी साहब, जड़ने दीजिए। इस बार हम आपकी फोटो इंटरनेशनल फोटोग्राफर से खिंचवाएंगे। वीरगढ़ की रानी जो बनेंगी हमारी जी साहब। रिमझिम का दिमाग बहुत तेज है, अगर पढ़ाई में लगाएगी तो जिंदगी में कुछ बन पाएगी। इसलिए उसकी भलाई के लिए हमने फैसला किया है कि हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजेंगे। उसकी भलाई के लिए या फिर उसे राजमहल से दूर करने के लिए? बोल दिया। अब सुनो, आपको हमारे साथ बैठने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप जुबान में हमारी बराबरी करेंगे। ये मत भूलिए कि आज भी राजमहल में हमारा हुक्म चलता है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी का दिल और ना दुखे, उसका और अपमान ना हो, तो आपको शरण बनना और रिमझिम दोनों को मनाना होगा। इसके लिए
मैं बोर्डिंग स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। पर तेरे पापा इस बात माँ, मेरे पापा ने मेरी आज तक कोई भी बात नहीं डाली, ये भी नहीं डालेंगे। मना लूंगी मैं उन्हें। बोर्डिंग स्कूल के पेपर्स हमारे कमरे में हैं, आके ले जाओ। रॉयल्टी ट्रस्ट के पेपर है राज। अच्छी तरह से देख लो, पढ़ लो, उसके बाद साइन करना। आपने पढ़ लिया है ना? मैंने तो पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, पर मार को अपनी आंखों से ज्यादा आपकी नजरों पर भरोसा है। बातें बनाना कोई आपसे सीखे। यही मौका है शराब फैक्ट्री के पेपर रख के उस पर राज से साइन करवाने का। बताइए। यहां कर दीजिए। बस ये लास्ट साइन है, कर दो। रानी माँ, हमारी खुशियों में आग लग गई। इस रिमझिम के चलते राज का शराब फैक्ट्री के पेपर में साइन करना रुक गया। आज मैं अपने पापा की खुशी और इस हवेली की खुशी के लिए हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।